रिकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है। थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। ये स्क्रिप्ट छूट गया, बट कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट में जाएंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है इमेज ग्रुप में डाल देता हूँ। नेचुरल गैस। नाउ वी विल गो फॉर लुक फॉर क्रूड ऑयल। ठीक है, यहाँ भी सारी ड्राइंग को मैं रिमूव कर दिया। अगेन वी आर गोइंग फॉर हायर टाइम फ्रेम। ओके, मंथली। मंथली इट इज इन ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड ही है, साइडवेज भी है, डाउन ट्रेंड भी है, मोर और लेस। क्योंकि यहाँ लो बनाया, इसके बाद इसने एक हाई बनाया, बट इस लो को ब्रेक नहीं किया, इसलिए मैं साइडवेज कह रहा हूँ। और डाउन ट्रेंड इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ऐसे। ओके, न्यू डाउन ट्रेंड एज इट हैज ब्रोकन द लास्ट। ठीक है, दिस इज शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड। और यहाँ देखो, यहाँ रिजेक्शन मिला है ऑन मंथली चार्ट। ठीक है, बेरिश ट्रेंड में ऊपर से रिजेक्शन आया, मार्केट प्राइस और नीचे जा सकता है ऑन मंथली चार्ट। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, सिर्फ सपोर्ट ही रखते हैं। वीकली, वीकली पे आप देखो, वी कैन सी market is taking support again and again from this range, so we can say this is a strong support range. So I am going to mark a support range from here. This is support range. Okay, understood? यस। Understood? आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए कि मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो मुझे लगेगा इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, एंड अभी मैं रेजिस्टेंस वीकली पे नहीं देख रहा, हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अदरवाइज वीकली में मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस इज हियर। ठीक है, ओके, दिस इज माय रेजिस्टेंस। इसके अंदर ही ये दो रेड के बीच में एक ग्रीन आ गया। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, बट दिस रेजिस्टेंस इज मच बेटर। यहाँ पे ज्यादा सेलर्स आए अकॉर्डिंग टू मी। नाउ वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ अभी खास नहीं है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में दिस इज सपोर्ट। ठीक है, मींस दिस एरिया इज हैज मोर बायर्स देन देयर हेयर और हेयर। ओके, क्लियर, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग ऑन 4 आवर्स टाइम फ्रेम। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में हमको ढूंढना है नेक्स्ट रेजिस्टेंस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी मैं बता रहा हूँ। अभी मैं अनम्यूट करता हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, और यही ठीक है। 63, 61, 4 आवर्स टाइम फ्रेम, और कुछ अच्छा सा दिख रहा है। यही है, यहाँ तो मार्क्ड है। ओके, अनम्यूट करता हूँ। मैं सबको ही अनम्यूट कर दे रहा हूँ। आप लोग बीच बीच में बोलिएगा मत। ठीक है, बोलने से पहले मेरे से एक बार परमिशन चैट बॉक्स में ले लीजिएगा, फिर बोलिएगा। मैं सबको अनम्यूट कर। ठीक है,
हाँ अमृत सर, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते थे, पूछिए। अमृत सर अनम्यूट करके आप पूछिए, मैंने अपनी तरफ से परमिशन ग्रांट कर दिया है। हाँ, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? आप खुद का अनम्यूट करिए और पूछिए। कमलेश जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? यू आर नॉट कमलेश ऑडिबल जी, टू मी। दूसरों को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हेलो। देवाशीष सर, यू कैन आस्क आस्क सर। कमलेश जी, आप लोग गुड क्वेश्चन इवनिंग। पूछ लीजिए वन बाय वन, मैं आंसर कमलेश एक जी, साथ। आई एम देवाशीष भौमिक। किसी की आवाज नहीं आ रही है। आपका नो, आवाज आई मिल कैन रहा नॉट है। हियर एनीबडी। Okay, I am audible, but none of you are audible. Kindly unmute yourself. Why? It's unmuted Then type your already. question, not speaker. Yes, you all are unmuted, but आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं पता। टाइप योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, मैं क्वेश्चंस को रिपीट करूंगा और उसके बाद में उसका आंसर करूंगा, ठीक है? टाइप योर क्वेश्चन। ओके, ऑन रेजिस्टेंस लेवल मैंने कौन से टाइम फ्रेम में किस्म की बात कर रहे हैं, मैंने लिया है वीक, कहीं नहीं छोड़ा मैंने कहीं नहीं छोड़ा। 4 आवर्स डेली टाइम फ्रेम में ही मैंने लिया हुआ है। आप इसकी बात कर रहे हैं? ओके ओके। बॉस एच पर रूल, मैंने जो रूल बताया था वो ये था कि जब भी दो ग्रीन के बीच में रेड मिलेगा तो हम सपोर्ट मार्क करेंगे, और कैंडल चूंकि बहुत बड़ा है तो इतना बड़ा सपोर्ट हम मार्क नहीं कर सकते। अगर इतना बड़ा सपोर्ट मार्क करेंगे तो हम यहीं पे ट्रेड ढूंढेंगे और हमारा एसएल बहुत बड़ा हो। तो जब बहुत बड़ी कैंडल मिल जाए तो उसका हाफ पोर्शन को सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है? सारा का सारा वीक हम वीक नहीं ले सकते, सारी बॉडी नहीं ले सकते, हमें पोटेंशियल एरिया को ढूंढना होगा कि कहाँ पे हमें ट्रेड अच्छा मिल सकता है, ठीक है? कौन सा एरिया हमारे लिए स्ट्रांग है। ओके, और कोई क्वेश्चन? मैं इसके ऊपर कुछ, कल तक तो ठीक था, आज क्यों ऐसा प्रॉब्लम है मैं चेक करूँगा, करता हूँ कल, ठीक है? टेक्निकल ग्लिच को मैं जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करूंगा। आई डोंट नो व्हाई आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, मुझे थोड़ी देर पहले आ रही थी, ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी को? मेरे हिसाब से वी गॉट आवर सपोर्ट एंड सर जी, रेजिस्टेंस फॉर सबकी आवाज टुमारो नहीं आ रही है। ऑन 4 आवर्स टाइम फ्रेम, ठीक हेलो है? सर जी। नहीं, हमको एक दूसरे का आवाज सुनाई दे रहा है, सिर्फ हाँ, कमलेश जी को प्रॉब्लम हमारा आवाज समझ के सुनाई दे लीजिए सर जी। फॉर मी, हाँ, मैं आपके लिए इस आवाज एरिया नहीं आ को रही भी है सिर्फ। रेजिस्टेंस की तरह हाँ, मार्क सिर्फ करता, कमलेश क्यों जी को करता हमारा आवाज कर रहा नहीं हूं सुनाई दे ये मैं बाद में समझाऊंगा। अभी आप लोग रेफरेंस के लिए 6240 के रेंज को मार्क कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर मिलता है तो शॉर्ट होना है। ओके, नहीं ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम चूंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं तो अवॉइड करो। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो इन नेक्स्ट 4 आवर्स वी विल गेट अवर टारगेट, हाई प्रोबेबिलिटी वी विल गेट
अवर टारगेट। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम में कमोडिटीज के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क मत करिए। हाँ कोई बात नहीं, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही तो अच्छा है कि मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मैं अपने टॉपिक के ऊपर हूँ। बाकी इस आवाज की का जो इश्यू है इसको मैं चेक करता हूँ कल क्या है, सो वी आई विल सॉल्व इट। सर वी कैन गो फॉर 30 मिनट ट्रेड एज वेल, ठीक है। उसके लिए भी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है इस पे ही 30 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड कर लीजिए। छोटा वीक के साथ मिल रहा है आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर 30 मिनट पे, तो आप उसके ट्रेड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। सर वो आप जब अपना ट्रेड लेंगे ना तो मिनिमम मार्जिन आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है, कितना पैसा लगा है। डेली ये मार्जिन चेंज होता है एज पर मतलब एक्सपायरी के आसपास मार्केट की वॉलेटिलिटी और इन सभी चीजों में ये सारा चीज। यस, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करिए और 1 आवर 30 मिनट में उसको ट्रेड करिए। सर अपने पास कैपिटल मेरी माने तो 3 लाख के आसपास रखिए। 2 लॉट से ज्यादा का ट्रेड मत करिए। 2 लॉट में आपका कैपिटल 1 लाख के आसपास खर्च होगा कमोडिटी के अंदर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में। ओके, हाँ मार्केट नीचे जाए तो फ्यूचर सेल करना है, सी बाय रखना है। आवर मेन ट्रेड इज फ्यूचर, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट जो है वो फ्यूचर में बनाने को देखना है। अभी फॉर नाउ मार्केट इज इन साइडवेज रेंज क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। जो ये रेंज बना है कल ट्रेड ना मिले तो ट्रेड नहीं करना, सिंपल बात है। परसों मिलेगा परसों करना, नरसों मिलेगा नरसों करना, बट लेवल पे ही ट्रेड करना। ये ना इधर हैमर, इन्वर्टेड हैमर मिल गया तो ट्रेड कर लिया, अब इस हैमर पे आपने ट्रेड कर लिया, ठीक है बन गया, बट लेवल नहीं है, यहाँ से अगर ऊपर चला जाता तो लॉस हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर टाइप का इतना स्ट्रॉन्ग बियरिश बना है, यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ एसएल लग गया। हमें जितना हो सके उतना अपने एसएल को बचाना है। नहीं, 50 डेल्टा सेल करके 20 डेल्टा डेल्टा बाय करोगे बुलिस के लिए, नहीं भाई ये सब नहीं करना, ठीक है। मैंने ऑप्शन पढ़ाया नहीं है, मुझे नहीं पता यहाँ सब किसी को ऑप्शंस के बारे में कितना पता है, उसके ग्रीक्स के बारे में क्या पता है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में क्या पता है। मैं यहाँ पे ऐसे ही सजेस्ट करूंगा ये ले लो वो ले लो, और वो पता चले कि जिनको पता है उनके लिए तो समझ में आ गया, जिनको नहीं पता वो बेचारे फंस गए। एक आदमी को फायदा कराने में 4 लोगों का नुकसान हो जाएगा। हाँ मेरे स्टाइल में ट्रेड करो, आप सारा ऑप्शन सीख करके पूरे सालों साल मेहनत करने के बाद आप इसी स्टाइल में ट्रेड करो। सो इस स्टाइल पे फोकस करो, बहुत ट्रेड मिलेंगे और पता ही नहीं चलेगा कब पैसे बन गए। ठीक है, कम से कम ट्रेड मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम ट्रेड मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम ट्रेड मिनिमम प्रॉफिट, और लॉस मैक्सिमम लॉस। हाँ प्रूवन है, प्रूवन है। अभी मैं टेक्निकल्स बता रहा हूँ कहाँ कैसे ट्रेड मिलता है, आप समझो। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हमें क्या लेना है, जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके 10 में 100 में से जो है
70-80 ट्रेड क्लियर हो रहे हैं, तो बाद में आप ऑप्शन में ट्रेड करो, ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा तो आप ऑप्शन में ट्रेड करो, है ना। हाँ, कल लाइव ट्रेड है। हाँ, अभी मैं ऑप्शन में भी नहीं जा रहा, वी विल गो स्लोली। मैं चाहता हूँ वन बाय वन चीजों को मास्टर करें और फायदे में लें। आप सब लोग ग्रुप के अंदर उल्टी सीधी बातें पोस्ट ना करके टेक्निकल्स को एनालाइज करिए इन स्टॉक्स, करेंसीज, फॉरेक्स, कमोडिटीज, इंडेक्स, और उसको ग्रुप के अंदर 4 आवर्स एंड 1 आवर के हिसाब से आप ट्रेंड को मतलब मार्क करिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसको ग्रुप में शेयर करिए। दैट विल बी मोर यूजफुल, मोर हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, अभी मैं दूसरा चार्ट पैटर्न जो भी है वो दिवाली के बाद स्टार्ट करूंगा। अभी हम इसके ऊपर ही और कमिंग वीक के लिए, दिवाली वीक के लिए जो है फाइंड कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दिवाली वीक में देखते हैं कितना फायदेमंद होता है। ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग फॉर गोल्ड। गोल्ड का हम सबको पता है, इट इज ट्रेडिंग ऑन सुपर बुलिश मोड। ठीक है, सुपर डुपर बुलिश मोड, और गोल्ड बुलिश ही रहता है। ठीक है, जहां से शुरू हुआ खत्म ही नहीं हो रहा भाई इसका बुलिशनेस, से बस भाग ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, और ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, मंथली क्लियर है, इट इज इन सुपर बुलिश, वीकली सुपर बुलिश। ठीक है, देन आप देखो अक्टूबर में जिसने खरीदा यहाँ पे 57,000 के आसपास, अभी कितना का प्रॉफिट बनाया गोल्ड के अंदर उसने, बहुत जबरदस्त। ये दिन किसी को याद है? ये वाला रेड कैंडल देखो, ये इतना बड़ा रेड कैंडल क्यों बना, कोई मुझे बता सकता है? एक वर्ड में बताओ आप इस रेड कैंडल के पीछे का लॉजिक। ना, जीएसटी नहीं है। नहीं नहीं, केवल सीई गोल्ड में नहीं जा रहे, आज सुपर बुलिश फॉर्म में दिख रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी है, और ऊपर जाएगा, लाखों में जाएगा, चला जाएगा, या यहीं से गिर जाएगा, और कितना गिरेगा नहीं पता। बिना हेज के मत करो भाई, मैं गोल्ड ट्रेड नहीं कर रहा। कस्टम्स ड्यूटी, हाँ कुछ इसी तरीके का गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स के ऊपर छोड़ा था। इस दिन बजट आया था न्यू गवर्नमेंट का, मोदी जी सरकार का थर्ड टर्म का फर्स्ट बजट था ऑन 22 जुलाई। और जैसे ही मार्केट में टैक्स के ऊपर कुछ रियायत दी, गोल्ड का प्राइस गिर गया, क्योंकि वो टैक्स उसके अंदर से कम हुआ। ठीक है, देखो 15 मिनट में कहाँ पे पहुंचा है, एक बार देखते हैं। इस गिरावट को देखने के लिए मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, समझ में आएगा। और यहाँ पे एक और बढ़िया चीज बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो लगभग 12 बजे के आसपास गवर्नमेंट सीतारमन जी ने कुछ अनाउंस किया बजट में, और अनाउंस होने के साथ साथ ये अपना ऑलमोस्ट 72,600 से कहाँ आया, 68,000 पे, मतलब लगभग 4-5,000 के करीब करीब मार्केट गिरा। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 1.5 घंटे में। नहीं तो ग्लोबल गोल्ड में कैसे होगा, ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला था ना। ग्लोबल में तो जब होगा जब ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये तो इंडिया के गवर्नमेंट ने अपने डोमेस्टिक लोगों के लिए जो दिया है वो दिया था ना, ग्लोबल का इससे कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए ग्लोबल में मार्केट फॉल नहीं।
ठीक है, अब आ जाओ, मैं फिर से डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। मैं यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, समझ में आएगा इसका मजा, टेक्निकल का मजा। लुक एट हियर, जो कैंडल में ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्या ये कैंडल यहाँ बना है ऑन डेली टाइम फ्रेम? बना है? मैं ये कह रहा हूं, मैंने सबको बोला है कि सिर्फ इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करना है। यस, इन्वर्टेड हैमर बना है ये डेली टाइम फ्रेम पर। निर्मला जी ने इस दिन बताया था कि वो अपने टैक्स के ऊपर जो भी डिसीजन देना था वो उन्होंने दिया 12 बजे के आसपास। बट मार्केट ने अपना ट्रेंड कहाँ ले लिया, मतलब 74,000 के आसपास जो था वो सेलिंग किया था बंदा। जब तक निर्मला जी का डिसीजन आया उस वक्त तक वो 2000 पॉइंट फ्यूचर में बना चुका था, राइट? सो टेक्निकल्स हमें मार्केट में होने वाले डिसीजंस के बारे में पहले ही बता देते हैं। रीजन इज दैट जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? सो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। हमें उनकी पोजीशन का पता सिर्फ इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से ही लगता है। और सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल और पावरफुल अगर कोई कैंडलस्टिक है तो वो है हैमर और इन्वर्टेड हैमर। सब लीक होता है, सब जगह लीक होता है। निर्मला जी लीक नहीं करेंगे, उसके अंदर जो स्टाफ होते हैं वो कहीं किसी न किसी से कुछ ना कुछ मिल गए बंदे, तो हो सकता है। और ये सारा चीज प्री डिफाइंड होता है। देखो ऐसा है, बजट बनता है तो इसमें पैसा कौन लगाएगा? गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लाएगी तो पैसा कौन लगाएगा? पैसा जो बड़े बिजनेसमैन है वही लगाएंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? अब मैं इस दिन पे ही बात कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम आते हैं, ठीक है? जुलाई, लुक एट हियर, on 4 hour time frame there is also a inverted hammer kind of candle। एक बार कोई बोलिए, एम आई ऑडिबल? और मतलब आप लोगों की आवाज मुझे आ रही है या नहीं, थोड़ा पता चलो। हाँ, आपका आवाज आ रहा है। अब आपका भी आवाज मेरे को आने लग गया। वेरी गुड, वेरी ठीक, गुड। ठीक है। तो आप देखिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड कैंडल बना। जो स्विंग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं, उनके लिए डेली और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी सेम ट्रेड मिल गया है उन लोगों को। इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके कितना यार 1000-2000 पॉइंट का बंदा टारगेट लेके चलेगा, और उसको जो है लगभग 7-8 7 हजार 7-6-7 thousand पॉइंट्स मिला है, तो बंदा तो माला माल हो गया, राइट? यस, यस। अब देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रेच है, बट इधर की तरफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है? जो मैंने बोला कि जहां से मार्केट फॉल होता है उसके बगल वाला जो है ग्रीन कैंडल को मार्क कर लीजिए, ठीक है? और यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो है फेल हो गया जब इन्वर्टेड हैमर मिला, ठीक है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या कुछ अपने काम की चीज थी। जो पैटर्न मैंने बोला वो बना था या नहीं बना था? बॉस, बना था या नहीं? कोई मुझे बताया कि जो पैटर्न में ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ वो पैटर्न बना है या नहीं यहाँ पर?
ऑन आवरली टाइम फ्रेम कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ है। तो ये चार्ट थोड़ा बड़ा करिए, कैंडल दिख नहीं रहा है। ओके ओके, देखिए बना है रेजिस्टेंस के ऊपर, और इस कैंडल ने ये बता दिया कि ये ब्रेकआउट जो है फेक है। फॉर ग्लोबल मार्केट ये फेक नहीं हुआ, बट डोमेस्टिक मार्केट इन इंडिया इट इज ऑलरेडी फेल्ड। ठीक है, इट इज फेल्ड, और उसकी कंफर्मेशन 22 तारीख को मिली है। 23 का बजट था ना, 23 जुलाई का, 23 जुलाई को देखिए कितना बड़ा फॉल आया। जबकि जनरली बंदा जो है इधर ही पैसा बना के निकल गया। अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया होगा बंदे ने, किसी ने भी, तो उसे फिर से ट्रेड मिल गया। ठीक है, इधर यस। है ना, मिला। तो ये है, टेक्निकल्स को ट्रेड करने का मतलब ये है कि आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। हेज में पड़े हुए हैं, आपने स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया है, हेज करके पड़े हैं, न्यूज आपके अगेंस्ट चले गया, अगर कोई बंदा यहाँ लॉन्ग है और हेज पोजीशन में है, तो ये फॉल भी जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, बट जो शॉर्ट था उसने पैसा बना लिया, तो कम से कम जो गलत था वो तो कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया ना, राइट। सो ये पावर है, दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल। तो टेक्निकल्स को फॉलो करिए। 4 आवर्स के जो जो सेटअप मैंने दिया है, ये सेटअप तो मतलब आप ये देखो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 20-22 दिन साल में ऐसे मिलेंगे जब ऐसे बड़े बड़े मूव आते हैं। ठीक है, एवरेज महीने का 1 से 2 मूव। ठीक है, और ऐसे मूव पकड़ने के लिए हमें नहीं पता किस दिन आएगा, लेकिन टेक्निकल फॉलो करेंगे तो हमें वो सारे मूव मिल जाएंगे। अगर किसी दिन हम गलत भी हो गए, 20 दिन मूव आ गया, 10 दिन ही मूव आया, 10 दिन में हम 2 दिन गलत हो गए, 8 दिन अगर हम सही हो गए, तो 8 दिन में कितना पैसा बनेगा। जो प्रॉपर टेक्निकल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सोचिए, आप छोटे छोटे पैसे के मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जा करके और आप रिस्की फालतू की ट्रेड ले रहे हैं, वो फालतू ट्रेड एक ही ट्रेड में आपका निकल गया, राइट। तो ये है प्रॉपर रूल्स को फॉलो करने का पैसा, जो आप कोई पैसा मिस नहीं कर सकते। आप उससे ज्यादा पैसा बनाने जा रहे हैं अगर आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, कुछ लॉस होता है, लॉस इज प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। ये देखिए गोल्ड में 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने मार्क किया था, वो यहाँ पे हमको ट्रेड मिला, हैमर बना है। इसके नीचे का चूंकि ट्रेंड सुपर बुलिश है, इसके नीचे का एसएल लगा करके यहाँ पे लॉन्ग जा सकते थे। ठीक है, सिंस इट इज इन सुपर बुलिश मोड। ठीक है, बट अभी भी ये रेजिस्टेंस है, ध्यान रहे। ये हैमर हमको इन्वर्टेड हैमर मिल गया जिसने हमें बियरिश सिग्नल दिया है, तो हम इसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। ये एक, और आप ध्यान रखिए कि एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का मैंने एक और मेथड दे दिया आपको। ठीक है, जिस कैंडल को हम ट्रेड लेते हैं वो कैंडल इटसेल्फ इज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तभी तो उसकी कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड ले रहे हैं। आई बात समझ में मेरी? सर जरा रिपीट की दीजिए। हमने हैमर और इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड किया। यस। जब हैमर और इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करने का मतलब ये हुआ दिस इज बुलिश और बेरिश सिग्नल। हम्म तो जो कैंडल हमको बुलिश सिग्नल दे रहा है इटसेल्फ इट इज अ सपोर्ट, तभी तो उस कैंडल के नीचे का हमने एसएल लगाया है, हम्म राइट। आया हम्म बात समझ में? हम्म अब मैं इस पूरे को डिलीट कर दूं, पुराने सारे के सारे मैं ड्राइंग को डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल मिला। मैंने बताया 2 ग्रीन के बीच में एक रेड मिले, वो हमारा सपोर्ट होगा, राइट।
या रेजिस्टेंस होगा, राइट। हम्म, और अभी मैंने बताया कि अगर हमको हैमर मिलता है या इन्वर्टेड हैमर मिलता है, इट इज सपोर्ट, दोनों सपोर्ट को मैच कर रहा है ये हैमर कैंडल, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रहा है या नहीं बता रहा। यस बता। अगर हमें यहाँ पे कल परसों कोई मार्केट आता है और यहाँ से हमको देता है एक बुलिश सिग्नल, ठीक है, सो हम्म, वी कैन गो फॉर लॉन्ग, यस। राइट। हम्म, डिप कमलेश लेंगे जी, तो मैक्स, यस सर। हाँ तो आप ये जो सिचुएशन बता रहे हैं वो हाँ, ऐसा सिचुएशन है कि अभी गोल्ड का प्राइस ऐसी जगह पहुंच गया है, ऑल टाइम हाई पे है। यस, तो इसका मतलब वहां पे पहले पास्ट में कभी नहीं गया, इसलिए वहां पे राइट। कोई पास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं। अभी हम्म, हमको ये एक नया एरिया में है जहां हमको एक हैमर या इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है, उसको हम्म, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करके लॉन्ग या हम्म, शॉर्ट जा सकते हैं। हाँ, वही बट ना बोल रहे हैं। हाँ यही बोल रहे हैं, बट हम्म, चूंकि गोल्ड इज इन सुपर बुलिश मोड, ठीक है, हम हम्म, रेजिस्टेंस का कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ट्रेड लेना भी है हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ बुलिश लेंगे विद हेज, हाँ, हम्म। ठीक है, नहीं, मेरा ये है कि ये ये स्क्रिप्ट अभी ऐसा प्राइस जोन में है जहां पहले जिंदगी में कभी नहीं गया वो, राइट। इसीलिए कोई फास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं हमको हाँ, उस पे। हाँ, 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 सपोर्ट ठीक है, मिलेगा, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, हाँ करेक्ट। रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, हम्म, रेजिस्टेंस हम्म, नहीं मिलेगा। इसलिए हम रिवर्सल ट्रेड नहीं कर रहे, कंटिन्यूएशन ट्रेड हम्म, करें। जब हमारा हम्म, कोई लेटेस्ट सपोर्ट हमने जो मार्क किया उसको ब्रेक करके अगर वहां से रेजिस्टेंस लेगा ऑन हम्म, रिट्रेसमेंट मींस, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ठीक है, हम्म, तो उसके बाद फिर आता है इधर की तरफ और यहाँ कोई इन्वर्टेड हैमर बना के सिग्नल देता है, तो वी विल गो फॉर शॉर्ट, ठीक है, इसके ऊपर अच्छा, का ऐसे लगा के तब हम शॉर्ट के लिए हम्म, जाएंगे। जब तक कि ऐसा नहीं होता, हमारा लेटेस्ट सपोर्ट रेंज को ब्रेक करके उसको रिट्रेस करके पुल बैक लेकर के और वहां से दोबारा रिजेक्शन नहीं आती, तब तक हम नहीं जाएंगे। दिस मे बी द फॉल्स ब्रेकडाउन, ओके, हम्म। और इतनी आप कंफर्म। ऊपर ऊपर में जो छोटा सा एक इन्वर्टेड रेड हैमर है, हाँ, उसको अभी हम रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। इसको हम रेजिस्टेंस की तरफ बिल्कुल मान सकते हैं, बट हाँ, नॉट फॉर ट्रेड, अच्छा, अच्छा, ठीक है। हम ये देखेंगे सिर्फ यहाँ मार्केट होल्ड कर रहा है, इसको ब्रेक करके यहाँ हैमर मिलेगा तो फिर से हम लॉन्ग हो जाएंगे, बट शॉर्ट नहीं, हम्म, ठीक हम्म, है, राइट। ठीक है, ठीक है। गोल्ड का हो गया, हम आगे बढ़ते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आकर के हम इधर ट्रेड देख सकते हैं। देखो यहाँ इन्वर्टेड हैमर टाइप का बनाया है, कोई इसको देख करके ट्रेड में घुस जाएगा, इधर घुस जाएगा, सब फेल हो रहा है ना। देखो फेल हो गया, एक दो तीन कैंडल यहाँ फेल हो गया, ये चार कैंडल इसका एसएल खा करके फेल हो गया, इसलिए ऐसे ट्रेड नहीं करने के, ये वाले बियरिश सिग्नल हमें नहीं पकड़ना, ठीक है। कमलेश जी, आपके हिसाब से गोल्ड का अचानक इतना बुलिश होने का क्या रीजन है? ये वो मिडिल ईस्ट का वॉर है कि क्या सर है? गोल्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा हेज होता है। गवर्नमेंट का हम्म, गोल्ड दूसरी कंट्रीज में, हर कंट्री का गोल्ड दूसरी कंट्रीज में जमा होता है, ठीक है, हम्म, जितना गोल्ड होता है उतना सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है उस कंट्री में करना। दिस इज द रीजन व्हाई अमेरिका इज सुपर पावर, उसके पास हम्म, इंडिया से कई गुना ज्यादा जो है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स गोल्ड रिजर्व। हम्म। नहीं, अभी जो अचानक गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ रहा है, वो क्या ये मिडिल ईस्ट का जो वॉर हो रहा है उसके वजह से बढ़ रहा है? सर बिल्कुल कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के वॉर की वजह से, ठीक है, हम्म, बट मैं अच्छा, ऐसा इसलिए नहीं मानता क्योंकि मिडिल ईस्ट के वॉर की वजह से हमारे क्रूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। हाँ, हम्म, पड़ा है, नहीं पड़ा ना।
तो गोल्ड पे ही क्यों पड़ेगा? क्यों? गोल्ड सेफ है, सभी अपना पैसा यहाँ लगा रहे हैं, तो फिर इंडिया के 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की बात क्यों हो रही है? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ अचानक गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ने लग गया, मतलब सर, क्या रीजन है आप उसका? आप इसके अगर टेक्निकल्स में जाइए, ठीक है, ये चीजें मैंने पढ़ाई नहीं है, बट फिर भी आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जस्ट हिंट के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, गोल्ड जो है ऑलमोस्ट कोरोना टाइम से, ठीक है, कोरोना के जस्ट बाद से लेकर के 2023 तक, ठीक है, सेम रेंज के अंदर था। हम्म आइए इस रेंज के अंदर, इसको हम्म ब्रेक नहीं कर रहा था ऊपर और नीचे, ठीक है। हम्म उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट में देखो आप, हैमर बना करके, और फिर इसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड जो है सक्सेसफुल ट्रेड बना, और उसके बाद ये जो है क्या कहते हैं, इन सुपर बुलिश मोड में, ठीक है। हम्म टेक्निकल्स अच्छा, पे इसका बात कर, मतलब ये अभी ब्रेकआउट करके अभी बुलिश जा रहा है, मतलब हाँ, बाद में हो सकता है कभी रिट्रेस करेगा बाद में। तो कोई स्टॉक भी अगर बहुत लंबे टाइम तक, आप ध्यान रखो हाँ हाँ एचडीएफसी को, एचडीएफसी को हाँ देखो, बहुत लंबे टाइम से, लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया उसने कुछ नहीं किया। मैं एचडीएफसी हाँ का चार्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है, एचडीएफसी मेरा ये है, तो ये यार आप देखिए, ये हो गया है अभी है रेंज ना, में चल और रहा कितना रेंज में टोटल चल रहा है कब से? है। हाँ 2021 1 फरवरी 21 से, ठीक हाँ है, कोरोना के टाइम पे जहां पे मार्केट था, बस उसको सपोर्ट लिया है इसने, और उसके बाद से बस ये रेंज में चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ ये वाला जस्ट अ शेक, अभी इसके ऊपर कहीं भी क्लोजिंग नहीं दिया आपने ऑल टाइम हाई से, पर्सन है हाँ ठीक है। ऑल टाइम हाँ हाई नया बनाया जरूर है, बट इधर कहीं भी क्लोजिंग इस रेंज के बाहर क्लोजिंग किसी साइड में नहीं दिया उसने प्रॉपर। हाँ एक नीचे की तरफ आया भी, ठीक है, एक दो, बट वो फेक ही था। 10 किलोमीटर दूर है तो एज पर टेक्निकल इधर सपोर्ट बना हुआ है, रेंज है, तो रेंज की वजह से रेंज को उसने ब्रेक ही नहीं किया। एक लाइन ब्रेक दिख रहा है, बट ये तो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे कहाँ क्लोजिंग आई है क्लोजिंग हाँ नहीं आई है। एक लाइन लगा रखा है, लाइन के पास शेक करता है, हम सोचते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया। ऑलवेज मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अ रेंज, ठीक है, हाँ हाँ नॉट जस्ट अ लाइन, हाँ सिर्फ लाइन, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया हमको बताता है, बट एक रेंज, मार्केट हमेशा एक रेंज में ही घूमता है, ठीक है। हाँ जहाँ हमें प्राप्त है वो कितना भैया प्राइस में कुछ नहीं बताऊंगा कि किस प्राइस पे लॉन्ग जाना है, किस प्राइस पे शॉर्ट जाना है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर टेक्निकल बता रहा हूँ, उस टेक्निकल पे उस ट्रेड को फॉलो करिए, और जहां आपको शॉर्ट मिलता है शॉर्ट करिए, जहां लॉन्ग मिलता है लॉन्ग करिए। अब ये देखिए, जब ये एचडीएफसी फटेगा ना इसके ऊपर, तो ये ये बस लंबा जाएगा। आगे, हाँ, हाँ कितना लंबा जाएगा नहीं पता। वी ऑल नो हाँ कि एचडीएफसी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, हाँ इन वर्ल्ड इट इज 6th लार्जेस्ट बैंक, हाँ ठीक है। हाँ तो ये फटेगा तो कहाँ जाएगा? ब्लू चिप है, हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड ये बिजनेस करता है, तो ये जब फटेगा तो ये कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, हाँ ठीक है। तो इस रेंज में हो सकता है कि बड़े प्लेयर जो है अपनी पोजीशन स्केल बना रहे हैं, हाँ और जिन्होंने इधर की तरफ कहीं बाय बाय किया होगा, इधर बाय किया होगा, वो फ्रस्ट्रेशन में सेल करेंगे या कुछ करेंगे, और हाँ करे भी क्यों ना करे, एक बार बताओ 500-600 पॉइंट का रेंज है, छोटा थोड़ी है, हाँ हाँ बंदा तो लूट रहा है, वो करेगा क्यों नहीं। लेकिन जिसने यहाँ सपोर्ट में खरीदा होगा इस रेंज के आसपास, इस रेंज हाँ के आसपास, वो तो बैठ सकता है। हाँ दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग सेल एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस, बाय एट सपोर्ट, डोंट बाय ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जब हाँ सपोर्ट बन जाता है तो फिर बाय एट सपोर्ट, हाँ
Resistance, when resistance becomes support, buy at support, बैट बॉल भी खेलते right? हम्म भैया हॉल का वो हाल कैसे है? हॉल तो बहुत जबरदस्त भागा है। कोई हॉल के बारे में मेरे से पूछ रहा है, हम हॉल देख लेते हैं, ठीक है? यही ना, हॉल पे बहुत जबरदस्त। ये कहाँ रेंज में है भाई? ये तो 5674 का हाई लगा करके अब ये डाउन ट्रेंड में है, चलो तो ठीक है? शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म के डाउन ट्रेंड में नहीं है। अभी ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये इस वाले सपोर्ट एरिया को क्या करता है, उसकी मैं तो ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर ये पोटेंशियल एरिया है, ठीक है? मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम पे 3-4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बनाए हुए हैं, ठीक है? इसको रिमूव कर देते हैं। ये तो मीटिंग राइट, बात आ रही है समझ में? नहीं, ये सारे डिफेंस स्टॉक्स ही बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे ना, तो थोड़ा करेक्शन तो होगा अभी। अगर ऐसे हाँ तो करेक्शन देखो, बहुत ज्यादा चला गया तो बिजनेस पे कोई फर्क नहीं है। जिन्होंने स्टॉक में पैसे लगाए हुए हैं, वो जस्ट प्रॉफिट बुक किया उन्होंने, ठीक है? हम्म हैवी पैसा लगाया था, हैवी प्रॉफिट बुक कर लिया, बिजनेस थोड़ी कम हो गया उनको। हम्म तो ये चीजें है, इस तरीके से देख के काम करना होता है। तो आप ये देखो, मैं SBI ICICI इनके पैसों को लास्ट कुछ मंथ में ही डबल होते हुए देखा है ना? ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स तो हो ही गए। ICICI ICICI तो डबल से भी ऊपर हो गए, मैंने देखा है। ऐसे से बुलिश है। हाँ। सब लास्ट ईयर में इधर की तरफ सोच रहा था 900 रुपए के आसपास जाने का, और अभी कहाँ तक पहुंच गए? 1300-400 रुपए का 1.5 टाइम्स तो हो गए ना। इधर की तरफ देखो, मैंने मार्क भी किया हुआ था, अभी फिर वहीं आकर के चल रहा है। ये ब्रेकआउट दिया तो ये जबरदस्ती निकल गया। अगर सपोर्ट पे कोई बाय करके राइड कर रहा है तो आराम से इधर की तरफ ये, ठीक है? हम्म ये देखो, SBI ब्रेकआउट किया, इधर ही है, फिर से सपोर्ट पे आया, इधर एक हैमर बनाया छोटा सा फ्यूचर के लिए, इसके नीचे का ऐसे लगा के इधर जो है लॉन्ग जा सकते हैं। बट मार्केट में अभी हमें पता है बहुत पैनिक है, थोड़ा सा सेंटिमेंट समझना भी होता है। मार्केट में जब सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा हो, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, तो लॉन्ग किस में जाना है किस में नहीं, ये सोचना पड़ेगा। इनको भी ऐड करो ये जो साइड साइड में है उसको भी ऐड करो अभी डिक्सन टेक्नो, ओके, इसको भी देख लेते हैं। EIX टेक्नो इंडिया लिमिटेड, ये एकदम से गिरा, बिल्कुल सही बात है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यही होता है भाई। अगर कोई बंदा हैज नहीं किया हुआ है और सपोर्ट हाई टाइम फ्रेम पे जा करके ऊपर जाके जो बाय करता है, वो ऐसे ही फंसता है, ठीक है? कोई इन कैंडल्स को देखो, एक और कैंडल को रीड करने का तरीका है, आप देखो कि मार्केट जो अगला कैंडल बन रहा है वो पिछले कैंडल से स्ट्रांग बन रहा है या वीक बन रहा है। भाई ये तो चैनल ब्रेक हो गया ना। अगर चैनल की बात करोगे तो मैं चैनल में आ जाता हूँ, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में आकर के देखता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में तो देखो ये चैनल ब्रेक हो गया है, पैरेलल चैनल चैनल ब्रेक हो चुका है और क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ है। अगर इधर की तरफ आकर के इन्वर्टेड हैमर दे दे तो शॉर्ट कर सकते हैं,
ये अपना जो है सपोर्ट है। देखो आपने हमने सपोर्ट मार्क किया, ऊपर से गिरा, फिर इस सपोर्ट पे मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की। वो गवर्नमेंट बॉस चैनल वगैरह सब मैं बताऊंगा। चैनल ये होता है, एक तो चैनल जो हम रेक्टेंगुलर जो बॉक्स ड्रॉ करते हैं वो भी एक चैनल है। ये स्लंटिंग है, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ऐसे साइडवेज ना होकर के ऐसे जा रहा है, एक ट्रेंड में जा रहा है। ये चैनल है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। ट्रेंड लाइन एक तरीके से, ट्रेंड लाइन तो आपको पता ही है। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल है। ये चैनल हो गया। और जो हम अब एज पर रूल हमने जो सपोर्ट मार्क किया था, देखो यहां से इतनी बड़ी गिरावट आई और यहीं आके सपोर्ट लिया। इस बीच में ऐसा कोई कैंडल नहीं फॉर्म हो रहा था। हो रहा था सर, कोई सपोर्ट बन रहा था हमारा लेटेस्ट डिक्सन टेक्नो में? कोई सपोर्ट बन रहा था? नहीं बन रहा था ना। बट लास्ट लो ने सपोर्ट बनाया था, उस सपोर्ट पे आकर के इसने जो है सपोर्ट लिया है और मार्केट फिर रिकवर हुआ। अगर ये इसको तोड़ करके क्लोज कर दे और फिर इसके अंदर आकर के फिर से रिजेक्शन आए तो इसमें शॉर्ट हो जाने का। अभी अभी इसको कोई ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लेटेस्ट सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे इसने लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया है, इसलिए अभी नो ट्रेड। क्योंकि इतना बड़ा बियरिश भी हो गया है तो यहाँ पे बाय करना भी नहीं बनता और सेल करना भी नहीं, ठीक है। ऑन डेली टाइम फ्रेम, आवरली के अंदर देखो, कहीं भी सपोर्ट पे आकर के अपना इन्वर्टेड हैमर बना है तो यहाँ शॉर्ट करने वाला बंदा एसएल खा गया। राइट सर, खाया या नहीं? आप लोग बताइए। हेलो। हाँ हाँ करेक्ट। करेक्ट, ठीक है। हाँ थोड़ा रिप्लाई कर रही है तो मुझे पता चले, आइदर इन चार्ट चैट बॉक्स और बोल के भी, कैसे भी रिप्लाई करिए, ठीक है। बट इस इन्वर्टेड हैमर को सपोर्ट पे ट्रेड किया, वो एसएल खा गया। अब समझ में आया कि हमें कहीं भी रैंडम ट्रेड क्यों नहीं करना। मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि बीच में आप क्या कहते हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड मत करो। प्रॉपर एरिया का वेट करो। जिसने प्रॉपर एरिया को वेट किया, अगर यहाँ हैमर ये मिल रहा है हैमर, अगर किसी को लॉन्ग जाना है इतनी गिरावट के बाद भी, तो इसके ऊपर यहाँ पे लॉन्ग इस कैंडल के नीचे का ऐसे लगा करके, छोटा सा ऐसे लगा कर ट्रेड में जा सकता है, ठीक है। टेक्निकली इसके कमलेश 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 जी, यहाँ तो एक हैमर दिख रहा है ना, तो हाँ एक ये दिख इन्वर्टेड रहा है। हैमर दिख रहा है। इन्वर्टेड ग्रीन। हैमर फेल हो गया। फेल हो हाँ गया ना, नहीं ऐसे पर लग गया। नहीं वो तो ये है, दिख पर रहा है। हमारे लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि अच्छा ये एक सपोर्ट सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर बना, सपोर्ट पे सपोर्ट पे हैमर बना बनेगा है तो, तो ही ट्रेड हाँ लेना चाहिए। सपोर्ट पे बना है तो ट्रेड करना ही नहीं है। लेकिन कोई किसी के अंदर रहा नहीं जा रहा है कि नहीं भाई मुझे हम्म। ट्रेड करना है, पेशेंस है ही नहीं, उसने ट्रेड लिया, लॉस ले लिया, नहीं आप एक ठीक चीज है। बताइए, अगर यहाँ इन्वर्टेड हैमर की जगह हैमर बनता तो लॉन्ग पोजीशन ले सकते थे ना। बिल्कुल, तो मैं नहीं। मैं ये बता रहा हूँ ना कि हम हेज के साथ यहाँ पे लॉन्ग होंगे। अब हम्म कल मार्केट कहाँ ओपन होता है देख सकते हैं। इधर अगर होता है इसके ऊपर ही, अगर इसके नीचे होता है तो वेट कर लो फिर से हैमर, दूसरा हैमर बनने का, हम्म ठीक है। अगर इसके हम्म ऊपर कहीं ओपन होता है तो डेफिनेटली इसके नीचे का ऐसे लगा करके और हेज पोजीशन लेके लॉन्ग हो जाओ फ्यूचर में। अगर हम्म। नीचे क्लोजिंग बेसिस पे इसी कैंडल को नीचे क्लोज करता है तो आउट हो जाना, क्योंकि फिर कैंडल की ट्रेवल मैंने बताया 50% का पूरा, तो फिर ये कहाँ तक आ जाएगा इतना नीचे? 400-500 पॉइंट तक नीचे आने का कोई मतलब नहीं बनता ना हम्म। सर। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। बट अगर पेशेंस नहीं है, ग्रेड बहुत ज्यादा है, तो लोग बोलेंगे कमलेश भैया ने तो बोला था कि इन्वर्टेड है, मेरे को हमें शॉर्ट करना है तो मैं यहाँ शॉर्ट कर लूंगा। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि इन्वर्ट कमलेश भैया ने बोला था कि इन्वर्टेड हैमर को रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे पे करना। नहीं। हाँ तो यही हमको याद रखना है कि रेजिस्टेंस पे हमको इन्वर्टेड हैमर पे शॉर्ट लेना है, और बिल्कुल सपोर्ट पे हमको हैमर पे लॉन्ग लेना है फिर। सर, इसको हैमर और इन्वर्टेड हैमर भूल भी जाए,
तो आप एक बात बताओ, रिजेक्शन अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो रिजेक्शन में क्या होगा, वो चीज नीचे की तरफ आएगी। हम्म हम्म तो जब हम मार्केट ऊपर गया और वहां से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम उस ट्रेड में बैठेंगे अगर हमको इन्वर्टेड हैमर मिला तो। हम्म ठीक है। हम्म और नीचे से रिजेक्शन होगा, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, तो वहां हम हम्म लॉन्ग होंगे। तो हम्म यहाँ नीचे नीचे आने के बाद रिजेक्शन ऊपर से आ रहा है, हम्म तो यहाँ पे तो हम शॉर्ट हो नहीं सकते ना। हाँ, इसके नीचे आ जाए तो ये सपोर्ट एरिया ऊपर हो जाएगा, एज पर रोल रिवर्सल ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये इन्वर्टेड हैमर इधर बनता इस क्लोजिंग के बाद, ये वाला कैंडल अगर इन्वर्टेड हैमर या ये इसके नीचे इन्वर्टेड हैमर बन जाता तो हम शॉर्ट हो जाते। हम्म ठीक है। हम्म, ठीक है। लेकिन इस रेंज के नीचे होना चाहिए, इस रेंज के नीचे होना अंदर नहीं। चाहिए। हाँ। सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आना चाहिए। हाँ, अगर ये मार्केट नीचे से ट्रेंड करके ऊपर जाके ये इन्वर्टेड हैमर बनाता तब हम सपोर्ट यहाँ पे शॉर्ट हम्म होते इसके ऊपर ऐसे लगा के। तब हम गलत हम्म हो गए तो हो गए, एज पर रूल हम्म हम हम्म गलत हो गए, हम्म कोई बात नहीं है, नथिंग इज परफेक्ट। हम्म। ओके, तो एक ट्रेड हमारा गलत हो गया, हम आउट हो गए, दैट्स हम्म। इट। इसके अमरीश जी, आगे। कोई चैट में कोई पूछा है अगर यहाँ डोजी कैंडल बने तो क्या करना चाहिए? सर, डोजी एक इनडिसिसिव कैंडल कैंडल होता है। ठीक है। तो जब मार्केट ही कह रहा है कि मेरा कोई डिसीजन ही नहीं है कि मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, तो क्या करोगे आप। मुझे भी आने थे। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर डोजी मिले तो ट्रेड ना करे, रिवर्सल ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वही बोल रहे हैं ना आप? सर, डोजी चले, मैं आप लोगों को डोजी बता रहा हूँ। डोजी बनने के बाद आप उसका ये देखिए डोजी किस तरफ ब्रेक हो रहा है, ऊपर या नीचे। हम्म ठीक है। अगर ऊपर ब्रेक हो रहा है तो लॉन्ग जाइए, नीचे ब्रेक हो रहा है तो शॉर्ट जाइए, उस डोजी के अच्छा अदर साइड का एसएल लगा के। मतलब नीचे ब्रेक हो रहा है तो ऊपर एसएल, ऊपर ब्रेक हो रहा है तो नीचे एसएल। अच्छा, वैसा कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। मैं ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी पढ़ाना चाहता था, इसलिए, लेकिन वो आगे पढ़ा देंगे। बट आपने लोगों ने हम्म क्वेश्चन पूछा तो मैं बता दिया। एक और पैटर्न को ट्रेड हम्म कर सकते हैं, वो है डोजी। हम्म ठीक है। हम्म हम्म डोजी सपोर्ट पे आने के बाद डोजी बना, इसका मतलब ये है कि बायर्स ने एंट्री मारी मारी है और सेलर्स डर गए हैं। हम्म। लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलिंग की वजह से बायर्स भी इतने स्ट्रेंथ में नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाए। हम्म। और सेलर्स भी डर गए हैं, चूंकि मार्केट जो है ऑल सडन बाइंग जोन में आ गया है। ठीक है। तो वहां पे उनको डर लग रहा है कि मेरे को यहाँ और सेल करना चाहिए या नीच करना चाहिए। 50-50 दोनों के मन में है। तो जो हम्म। 50% से ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। करना चाहिए मतलब डोजी होने के बाद नेक्स्ट कैंडल बने, अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बने वैसा। हाँ सर, ये जो आप बात कर रहे हैं वो ये सिंजिन में अच्छा एग्जांपल है, अभी अभी देख सकते हैं। तो किसमें आप लोग बता रहे हैं, कौन से। सिंजिन सिंजिन, SYNGENE। SYNGEN, SYNGEN इसमें। या डेली चार्ट में। ओ, डेली चार्ट में। जी ओके, इसको कह रहे हैं आप। जी जी। हाँ, ओके। ये प्रॉपर डोजी नहीं है। ठीक है। नहीं, ये नहीं, इसके पहले ये वाला जो ग्रीन कैंडल के नीचे जो है ना वो डोजी है। और उसको पीछे सपोर्ट देखो ना, पीछे उसे, हाँ। दो रेड के इस बीच में एक रेड है, दो ग्रीन के बीच में एक रेड है। दो ग्रीन के बीच में एक रेड है। नहीं नहीं, नीचे आ जाओ ना, ये बड़ी वाली है। हाँ ये। इधर हाँ। ये। यस यस। अच्छा, तो इसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ, तारीख एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, 27 अगस्त की है। अच्छा, 27 अगस्त। अगस्त की रेड कैंडल है, देखो।
27 अगस्त तो फिर इधर है ना, ये यस यस एग्जैक्टली। ये वाला। जी जी, उसको दे तो उसको मार्क कीजिए। ठीक है, यहाँ हाँ डोजी कहाँ हाँ, बना है? नहीं नहीं, ये दो जी नहीं, ये सपोर्ट आगे चल के गया ना, ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया ना, देखो ना। हाँ अच्छा अच्छा, जो हाँ मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही। हाँ उसके अकॉर्डिंग चूंकि बहुत बड़ा कैंडल है तो ऑलमोस्ट 50% को हमने मार्क कर लिया जी, एज अ सपोर्ट। और फिर इसने यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, करेक्ट डेफिनेटली। करेक्ट, सही बोल रहा डेफिनेटली हाँ। है। यस। ठीक है, यहाँ से दिया है। यहाँ हम्म हमको हैमर नहीं मिला, बट अगर हम गट्सी ट्रेड लेने वाले हैं हम्म और मतलब कंफर्मेशन की जगह हम फर्स्ट टच को देखें, तो जैसे ही मार्केट ने इसके अंदर क्लोज किया अपने सपोर्ट रेंज में, हमने रिवर्सल ट्रेड लिया उस सपोर्ट एरिया के नीचे का एसएल लगा के। बस। ले सकते हैं सर, ये हाँ ट्रेड जी। होता है, ये नहीं नहीं, एक्सपीरियंस अभी के साथ अभी आता है ये अभी ट्रेड। क्या हमारा मतलब माइंड से हम लोग बना रहे हैं अभी आपके हाँ ऑब्जर्वेशन से। जी सर, जी सर, थैंक यू। यस। मेरी बातों को आप लोग मान रहे हैं, और वो अगर प्रॉफिटेबल बना रहा है तो आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। फिर तो सर मैं सचिन बोल रहा हूँ। जी सर। सर मेरा एक डाउट था, जो बोलिए सर। कमोडिटी में आपने बोला था ना कि सपोर्ट हम्म में, सपोर्ट पे है और हमें हम्म कॉल ये करना है, लॉन्ग जाना है तो एक पुट हम्म। लेना है, ऐसा बोले थे ना। हाँ, एक पुट लेना है, उसके बाद एक फ्यूचर लेना एक फ्यूचर फ्यूचर लेना है। है। इंस्टेड हाँ। ऑफ वन पुट मैं दो पुट लेता हूँ तो हम्म। मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी मिल जाएगा। कैसा आपका सजेशन है सर? सर, कमोडिटी में ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 100-200 पॉइंट भाग रहा है। आप दो पुट लोगे, ठीक है, तो आप पेपर साइड रेंज में ही फंसे रिड्यूस माय रहोगे। रिस्क सर। हाँ, आपका नहीं, रिस्क रिड्यूस नहीं हो रहा सर। रिस्क रिड्यूस हम क्या कहाँ करना चाहते हैं, कोई अनवांटेड मूव की, ठीक है। बराबर है। हम हर हमेशा रिस्क रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, आइदर वी विल बी रॉन्ग और राइट। ठीक है, रॉन्ग है तो एसएल पे बाहर होंगे, राइट है तो प्रॉफिट पे बाहर होंगे। हेज हमने किया है कोई अनवांटेड मूव के लिए, जैसे अभी पीछे एक स्क्रिप्ट में देख रहे थे, कैंडल स्क्रिप्ट का नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें एकदम से मार्केट डाउन हुआ था, 2 मिनट पहले देख रहे थे, जस्ट लास्ट टू लास्ट स्क्रिप्ट। शायद ठीक गोल्ड है, का देख रहे थे क्या सर? गोल्ड। नहीं नहीं, गोल्ड का नहीं। हाँ, डिक्सन। डिक्सन को। राइट राइट, डिक्सन डिक्सन बिल्कुल, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये सपोर्ट के ऊपर हमने ट्रेड लिया होता, ठीक है, यही सपोर्ट पे होता, एक हैमर होता, और हमने उसको ट्रेड लिया और इस तरीके का रेड कैंडल बन गया, ठीक है, वहां पर, तो उससे बचने के लिए हमने हेज किया है अपने पोजीशन को, कि हमारा पूरा का पूरा पैसा साफ नहीं बच जाए। राइट सर। हम्म हेजिंग का सबसे पहला रीजन ये है। दूसरा, हम एसएल लगना और प्रॉफिट के लिए हम काम कर रहे हैं, हम लॉस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मार्केट में हम लॉस बनाने थोड़ी बैठे हैं, लॉस हो जाता है, ठीक है, यस। तो हम अपनी गलती मान लेते हैं, लेकिन हम यहाँ लॉस करने के लिए नहीं बैठे हैं, पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। ये बात ध्यान में रखिए आप, ठीक है। सर मैं ये बोल रहा हूँ, यदि मैं हम्म ऑप्शन का दो लेता हूँ और एक हम्म फ्यूचर लेता हूँ तो हम्म। उससे मेरा रिस्क एपेटाइट या रिस्क कम हो जाता है ना सर? और मैं बड़े सर कैपिटल के ऊपर वो लगा के कर सकता हूँ ना? सर नहीं सर, आपका रिस्क तो दिखने में कम हो जाता है, ठीक है, बहुत कम हाँ। हो जाता है, बट प्रॉफिट भी तो खत्म हो जाता है। हम्म जैसे हम्म जैसे ग्रुप के अंदर हमारे किसी भाई ने कंपाउंडिंग की बात लिखी, कंपाउंडिंग का एक शेयर किया था पीछे एक ग्रुप में, उसमें 15 दिन तक पैसा थोड़ा थोड़ा बन रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियली इतना भगता है कि अगले 15 दिन में पैसा 30 करोड़ हो जाता है। पहले 15 दिन में 1 रुपए से 16,000 तक पहुंचता है, और अगले 15 दिन में 16,000 जो है 53 करोड़ तक पहुंचता है। राइट, हमने यस। देखा था एक।
किसी ने हाँ ग्रुप में हाँ पोस्ट किया था, है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके। तो जो स्ट्रेटेजी आप ले रहे हो ना, वो स्टार्ट में आपके वो शुरू के 5 4 7 दिन वाला काम करें, प्रॉफिट नहीं आएगा बट डीके जाएगा, रेंज में रहेगा, तो आपको लॉस ही रहेगा, छोटा ही लॉस दिखेगा दिखेगा। मार्केट एक्सेप्शनली किसी भी साइड में मूव दे तो प्रॉफिट उसमें बहुत बड़ा बनेगा फिर। ठीक है। हम्म हाँ, मेरे साथ कल हुआ था, परसों के ट्रेड में मैंने बैंक निफ्टी में ऐसे ही ट्रेड किया था। ठीक है। और ओके मैं जल्दी बाहर निकल गया, उसके बाद उसने जो है क्या बताऊं कितना प्रॉफिट दिया। आपके सामने बैंक निफ्टी कितना गिरा था आपने देखा था, और मैं हाँ मात्र 20 पॉइंट के प्रॉफिट में आउट हो गया था। मुझे कुछ काम था इस वजह से मैं फिर ट्रेडिंग नहीं किया दिन। बट वो लेटर ऑन मैं सिर्फ उस ट्रेड को रखे रहता, तो अगले आधे एक घंटे के अंदर बस वो लगभग 600 700 पॉइंट दिया उसने। आप समझ ओके सकते हो कितना पैसा हो गया। ये सर मेरा और एक डाउट है, जो आपने बोला हाँ। था एक फ्यूचर और एक ऑप्शन लेना है, वो हम्म। उसी दिन क्लोज करना है या कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं नेक्स्ट दिन के लिए? सर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, हेज्ड है ना आपका हाँ पोजीशन। लेकिन वो अगर डीके की आप वजह से वो वैल्यू कम हो जाएगा ना सर, ऑप्शन का? सर नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं पड़ता। ठीक है। मंथली स्क्रिप्ट है और हेज किया हुआ है, हमें प्रॉफिट तो फ्यूचर में बनाना है ना। अगर आपको फ्यूचर की साइड में अगले दिन का मार्केट बड़ा सा ओपन होता हुआ दिखता है, मतलब अगर आप फ्यूचर में लॉन्ग हो, ये लगता है कि मार्केट अगले दिन बड़ा गैप अप होगा, तब आप जा रहे हो हम्म ना कैरी फॉरवर्ड करके, और फ्यूचर शॉर्ट हो तब आप जा रहे हो, तो बड़ा हाँ खुलेगा तो वो डीके का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना डीके नहीं है रात ओके में। ओके, ये ठीक सर है रात क्लियर हो गया। हाँ, एक्सपायरी के पास ज्यादा तेज डीके होता है। थीटा डीके तो फिक्स है, आज के डेट में कितना डीके होगा, कल कितना डीके होगा, रात भर में कितना डीके होगा, फिक्स है। जो हम्म सबसे ज्यादा खेल खेलता है वो है वॉलेटिलिटी। हम्म ठीक है, 1% की वॉलेटिलिटी ऑप्शन प्राइस में 15 20 रुपए का फर्क लाती है इंडेक्स के ऊपर। कमलेश जी, ओके एक हेज पे एक जी। सवाल है। हम्म। आपने बोला था हेज जो है हमेशा एटीएम का ऑप्शन लेना हम्म। चाहिए। तो हम्म। समझ लीजिए अगर मैं फ्यूचर्स में लॉन्ग हूँ तो हम्म। मुझे एटीएम का पुट बाई कर लेना चाहिए। हम्म। हाँ, तो जी। मेरा सवाल ये है हम्म। कि एटीएम की पुट, देखिए मैं हेज किस लिए ले रहा हूँ कि अगर हम्म। मार्केट उल्टे उल्टे डायरेक्शन में चला गया तो मेरा हम्म। फ्यूचर्स लॉस देना चालू करेगा, पर वो लॉस हम्म। थोड़ा बहुत, मेरा जो पुट खरीदा मैंने एटीएम हम्म। का, वो हम्म। प्रोटेक्ट करेगा मुझे थोड़ा बहुत। तो मैं बिल्कुल। क्या सोच रहा था, एटीएम का पुट ना बाई करके, हम्म। क्योंकि एटीएम का पुट का प्रीमियम भी हाई होगा, हम्म। एटीएम पुट ना बाई करके अगर मैं ओटीएम पुट बाई करूं, हम्म। क्योंकि जब मार्केट उल्टे डायरेक्शन में जाएगा मेरा हम्म। ओटीएम का पुट धीरे हम्म। धीरे हम्म। एटीएम या इवन आईटीएम में भी आ सकता है, तो उसका प्राइस हम्म। बढ़ेगा। और ओटीएम का पुट बाय करने का फायदा क्या है, ओटीएम का पुट का प्रीमियम हम्म। एटीएम के पुट से कम होगा, तो हम्म। मेरा हेज का जो कॉस्ट है वो भी कम हम्म। होगा। और अगर मेरा मार्केट उल्टे डायरेक्शन में आ जाए तो हम्म। एटीएम जितना मुझे प्रोटेक्ट करता, ओटीएम और ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ओटीएम जब एटीएम बन जाएगा तब उसका प्राइस हम्म। और बढ़ जाएगा। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? अच्छा, ठीक है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं, पूरी तरीके से गलत है ये। ठीक है। हम्म अब रीजन मैं बताता हूँ क्यों। जब हम एटीएम से प्रोटेक्ट करते हैं, हेज करते हैं, तो एटीएम का डेल्टा हमारा 50 होता है, 0.5, राइट। 0.5, हाँ। तो 1 रुपए मार्केट बढ़ता है तो 50 पैसे का डेल्टा के अकॉर्डिंग मूव आता है, करेक्ट। राइट। तो हम्म एटीएम से हेज करने का मतलब ये हुआ कि हमारा स्ट्रेट एज पर डेल्टा 50% हम प्रोटेक्टेड है। करेक्ट। ठीक है, हम्म एज पर डेल्टा। ठीक है। हम्म हम्म और दूसरा प्रोटेक्शन मैंने बोला कि हमारे एसएल के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि 50% तो हमारे रिस्क पे है ना।
बट अगर हम्म, आप ओटीएम से हेज करते हो तो ओटीएम का आपका डेल्टा 30 होगा, 20 होगा, तो आपका 80% रिस्क पे है ना, 70% रिस्क पे है कैपिटल। नहीं, ओटीएम का डेल्टा 30-20 तब है हम्म। जब मैं जिस समझ लीजिए मैं जिस पोजीशन में घुसा हूं अभी। मैं निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए। निफ्टी चलिए मान के कोई बात चलिए। नहीं। हाँ, समझ लीजिए मैं जब ट्रेड ले रहा हूँ, निफ्टी 25,000 पे रहा। ठीक है। अब ठीक है। निफ्टी में फ्यूचर्स में मैं लॉन्ग चला गया तो और ठीक है। मैं हम्म। एक निफ्टी का हम्म। एटीएम पुट बाई कर लिया, हेज। अब निफ्टी जब हम्म। 25 से 24 पे आ गया, मतलब मैं लॉन्ग गया था निफ्टी पे, पर निफ्टी हम्म। अभी उल्टा चला गया, बेरिश आ गया। तो हम्म। निफ्टी का फ्यूचर्स जब 25 हम्म। से 24,000 पे आ गया, हम्म। तो जो मैंने ओटीएम पुट जो हम्म। समझ लिए 0.3 डेल्टा पे था, वो हम्म। अब ओटीएम नहीं रहा, वो अब हम्म। एटीएम बन गया। क्योंकि मैं ओटीएम पुट का स्ट्राइक 24,000 हम्म। पे लिया था, वो हम्म। 24,000 का 0.3 था। हाँ। पर अभी हम्म। फ्यूचर्स, अभी जो स्पॉट प्राइस निफ्टी का वो 24,000 पे आ गया, तो हम्म। मेरा 24,000 का पुट अब ओटीएम हम्म। नहीं रहा। अब तो हम्म। वो 0.5, अब तो एटीएम बन गया, अब वो 0.5 डेल्टा पे आ गया। तो जो सर मेरा 30% प्रोटेक्शन था, वो अभी 50% प्रोटेक्शन बन गया, है कि नहीं? नहीं हुआ, नहीं। रीजन मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए हम्म, आपने 1 लाख रुपए का एक फ्यूचर खरीदा था। हम्म, आपने ओटीएम पुट लिया, उस वक्त उसका डेल्टा 30 था, एज फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, हो हम्म, सकता है उसका 40 हो या 20 हो, वो जो हम्म। लेंगे उस वक्त। ठीक है, ठीक है। मान के चलते हैं हम 30 लेते हैं। ठीक है। तो राइट नाउ हमारा 70% कैपिटल रिस्क पे है हम्म। जिस वक्त हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। मार्केट हमारे अपोजिट चला जाता है, तो हम्म। एज पर डेल्टा हमारा मान के चलो कि बहुत ज्यादा नहीं उड़ाता है, तो वो हमारा लगभग 20,000 रुपए का फ्यूचर में लॉस हो गया, करेक्ट। ठीक है। पॉइंट हम्म। थ्री की वजह से अगर 0.5 होता तो ये 20,000 का लॉस ना होके 12-13 हजार रुपए का लॉस होता। करेक्ट। अब जब आपका 0.3 का एटीएम जब 0.5 का डेल्टा हुआ, 0.3 का डेल्टा 0.5 का हुआ, तो अब हम्म। 80% के 80,000 में से आपका 50% का प्रोटेक्शन आ रहा है। मीन्स आप हम्म। 20 + 50 70% आपने गवा दिया, आप अभी भी फिर वहीं पे पहुंच गए आप हम्म। 70% रिस्क पे हम्म। 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 पहुंचे ना। हम्म। तो बस हम्म। यही है, इसलिए एटीएम का क्या है, आईटीएम लेंगे तो आईटीएम का मान लो 70% हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कहते हैं कॉस्ट प्रॉफिट भी बहुत तो ज्यादा बहुत हो ज्यादा गिर रहा जाएगा। है। हाँ। नहीं, नहीं। तो हम, हेज करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा आईटीएम लेंगे तो। हाँ, हेज करने का कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा, और हम्म। दूसरा हमारा प्रॉफिट जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो भी तो खत्म हो रहा है। नहीं, मैं समझा। मैं उस एंगल से ये सोच रहा था कि हम्म। मार्केट अगर मेरा जो थॉट है उसके ऑपोजिट में अगर जाएगा, तो जो हाँ। पुट मैंने ओटीएम में खरीदा, हाँ वो एटीएम बन सकता है। तो सर, एटीएम जब ओटीएम में, बनेगा, ओटीएम से एटीएम तक उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उस हिसाब से मैं सोच रहा था। हाँ सर, ओटीएम में सेल किया जाता है सिर्फ, सेलर्स को फायदा होता है ओटीएम ट्रेडर का। हाँ, वो लोग थीटा डी के लेते हैं। हाँ, मार्केट हाँ, उसके ऊपर हाँ। एक्सपायर नहीं होगा तो सारा पैसा उनको मिल हाँ, जाएगा। वो तो जीरो डीटी एक्सपायरी ट्रेडिंग, एक्सपायरी डे के दिन करते हैं। वो किसी भी दिन करे, मार्केट उसके नीचे एक्सपायर हो जाए, बस उनका तो सारा पैसा उनका है। हाँ, पर मार्केट अगर उल्टा गया तो उनका फिर वाट लग जाता है ना पूरा तो एकदम। सर मान के चलिए अगर निफ्टी का प्रीमियम 25,000 का 200 रुपए का प्रीमियम सेल किया उसने, ठीक है, हाँ, तो 25,200 तक तो वो बैठ सकता है ना, 25,200 के बाद उसका हाँ, अनलिमिटेड लॉस होगा ना। 25,200 को हाँ। क्रॉस करेगा तो वो ऐसे लेके बाहर आ जाएगा, आउट हो जाएगा। हम्म। हम्म। राइट सर। हम्म। ठीक है। तो सेलर कभी नेट जाता नहीं है, वो हमेशा हेज करेगा, हम्म। तो हम्म। अपने अनलिमिटेड लॉस को उसने हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। करेक्ट। ठीक है, तो सर ये बात होती है, और उसमें नेट सेलिंग कर रहा है तो बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है, उसमें मार्जिन का भी बेनिफिट हम्म। लेना होता है, ठीक है, हम्म। हेजिंग की वजह से। जो हम हम्म। पुट बाय करके फ्यूचर में ले रहे हैं, जो 1 लाख का फ्यूचर हम हम्म। खरीद रहे हैं, तो वो हमारा फ्यूचर 45,000 रुपये में आ जा रहा है, 50,000 55,000 हम्म। में आ जा रहा है। अब कितने का हमने 3-4 हजार रुपए का एक पुट खरीद लिया बस।
नहीं वो तो ठीक है, आप जो मेथड दिए है ना कि फ्यूचर्स में अगर लॉन्ग हूँ तो हम्म, पुट बाई करके, मतलब हम्म, अगर मैं अपना ट्रेड को स्टॉप, या एक तरीका है मैं फ्यूचर्स में ही स्टॉप लॉस लगाऊं, या हम्म, दूसरा तरीका है मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊं, मैं हम्म। हेज ले लूं, एक पुट बाई कर लूं। हाँ बट सर, पुट तो बाई करने का, हाँ फ्यूचर में मैंने इसलिए स्टॉप लॉस लगाने से मना किया, मान के चले यहाँ हमने शॉर्ट किया इस कैंडल को, ठीक है, सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर रहा, मैं इसको शॉर्ट हाँ किया, ठीक है, इसके ऊपर हाँ मैंने ऐसे लगा दिया। अगर ये कैंडल हाँ ऊपर की तरफ सिर्फ जाके शेक करके आ जाता तो भी हम फ्यूचर से बाहर हाँ हो हाँ जाते, लॉस बुक हो जाता। हाँ बट हाँ, नहीं हेज करने की हेज, वजह से हम हाँ क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। करेक्ट, हाँ नहीं हेज अगर हमेशा बेटर ही है, वो तो एसएल के कंपैरिजन में हेज बेटर है, बट हेज का प्रॉब्लम बस ये है, हेज का एक कॉस्ट है, और एटीएम का प्रीमियम ओटीएम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो अगर सर इंश्योरेंस, हेज का जो कॉस्ट इंश्योरेंस, है वो एसएल से सस्ता है। नहीं नहीं वो तो वो मालूम है, मैं सोच रहा था अगर मुझे हेज का कॉस्ट कम करना है तो हाँ एटीएम ना बाई करके मैं ओटीएम बाई कर लेता हूँ, क्योंकि अगर सर, मार्केट में सर ऑपोजिट आप गया ऐसा तो सोच, ओटीएम एटीएम सर बन जाएगा। सर आप देखो, आप हेज एटीएम ले रहे हो तो उसका कॉस्ट तो ऑलरेडी आपको फ्यूचर में कम हो गया ना। हाँ अगर हाँ आप हाँ ओटीएम लोगे तो फ्यूचर में ज्यादा पैसे दे दोगे आप, हाँ कम कहाँ हाँ हुआ, हम्म। नहीं नहीं पता नहीं 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 चला, लेकिन इसकी जगह वहां दे दिया आप। अब जो आपको नहीं 50,000 रुपए का फ्यूचर हम्म, मिल रहा था वो 60-65 हजार रुपए का मिलेगा। हम्म, नहीं मेरा ये सोचने का था, जब हम्म, जब मार्केट मेरा जो ट्रेड उसके ऑपोजिट में जाएगा तो मेरा हम्म, फ्यूचर्स लॉस देगा, और मेरा हाँ, पुट जो है, इस एग्जांपल में पुट मेरा प्रॉफिट देना चालू करेगा, क्योंकि हाँ, मेरा पुट एटीएम से आईटीएम में चला जाएगा तो प्रॉफिट हाँ, देना चालू करेगा। हम्म, बट एटीएम का प्रीमियम ओटीएम से ज्यादा है, तो अगर मैं ओटीएम ले लूं तो ओटीएम हम्म। जब एटीएम में जाएगा तब भी मुझे प्रॉफिट मिलना चालू करेगा पुट में, सर वैसे सोच रहे लेकिन फ्यूचर में तो लॉस ज्यादा हो रहा है ना, फ्यूचर में रुपए हाँ का हाँ हाँ लॉस है। तो हाँ हाँ जो हाँ प्रीमियम आपका पुट में जो प्रीमियम आपको मिल रहा है वो तो सिर्फ आपके लॉस को कम कर रहा है ना, आपका लॉस थोड़ी करेक्ट, खत्म कर रहा है। नहीं खत्म नहीं करेगा। हाँ तो फिर बस यही बात है। किसी को और हम्म। कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? हेलो, एनी कमलेश जी, आप क्वेश्चन? कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं? सर मैं धन भी यूज करता हूँ और मैं कोटक भी यूज करता हूँ। अच्छा, ठीक मैं दोनों यूज करता हूँ। है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? धन भी यूज करता हूँ, मैं रिकमेंड करूंगा धन को यूज कर लीजिए सभी किसी को। ठीक है, मैं रेफरेंस कोड दे दूंगा, उससे आप लोग ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं। धन आप इसलिए कोटक कह को रहा हूँ क्यों कि यूज करते हैं? कोटक तो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, वो तो ब्रोकरेज लगाएगा ना। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरा पहले से ही कोटक में अकाउंट था, मैं उसमें ट्रेड करता आया हूँ, तो उसके इंटरफेस के साथ मैं गो थ्रू हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं और धन चूंकि तो पहले से भी डिस्काउंट मैं करता ब्रोकर आया है हूँ ना। तो मेरा इन्वेस्टमेंट अच्छा वगैरह भी है जो है वो उसके अंदर है पहले अच्छा से अच्छा। ही। हम्म हाँ, धन को मैंने बाद में ओपन किया था। जब मुझे कुछ पता नहीं था, मैं भी एकदम नोविश की तरह जब मैंने ओपन किया था तो कोटक में ओपन कर लिया था, तो वहीं से शुरू हुआ हम्म। था, इसलिए कोटक में है। बाकी नहीं, ये मैं भी अब सोच रहा हूँ और धन में अकाउंट ओपन करूँ, क्योंकि ऑप्शन, ये कमोडिटी में ऑप्शन का जो वगैरह, वो जो ये वगैरह ना, पे ऑफ चार्ट वगैरह, वो सिर्फ धन में ही मिलता है और किसी ब्रोकर में नहीं मिल रहा है। हाँ, और किसी ब्रोकर में भी नहीं मिल रहा, कोई थर्ड पार्टी भी नहीं मिल रही, ये जो थर्ड हमें पार्टी भी ऐसी नहीं स्टडी मिल प्रोवाइड करा रहा। है। हाँ, ठीक है, वो ऑप्स्ट्रा वगैरह में भी कमोडिटीज का सिर्फ ऑप्शन का निफ्टी नहीं चल मिल रहा है सर, सिर्फ निफ्टी चल रहा है, रहा। हाँ बीएसई भी नहीं है, हाँ, सेंसेक्स भी बीएससी, नहीं, सेंसेक्स का हाँ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ और निफ्टी ये का चल रहा है। हाँ, अब 20 सेंसिबल तारीख के, वगैरह में भी कुछ नहीं है सर। हाँ अब 20 तारीख के बाद देखते हैं कहीं कुछ मिले तो, हाँ हम्म है ना। हम्म हेज में फिर एसएल नहीं लगाना चाहिए, नहीं सर, हेज में एसएल क्यों लगाओगे, हेज तो ऑलरेडी एसएल है ना, स्टॉप लॉस। ठीक है, हमारा मैक्सिमम लॉस को कवर कर रहा है, बट हमने जो ट्रेड लेने से पहले डिसाइड किया था कि इसके ऊपर हम ट्रेड से बाहर आ जाएंगे, जहां हमें यह एहसास हो जाए कि हम गलत है, जरूरी थोड़ी है इसके ऊपर ही ब्रेक। अगर हमें एज पर स्टडी लगता है कि हमने ट्रेड गलत ले लिया,
ट्रेड लेने के जस्ट बाद, तो उसी वक्त बाहर हो जाओ, लॉस का वेट क्यों करना। लेकिन ट्रेड लेने से पहले ही सोच लो ना, गलत डिसीजन क्यों लेना है। सर सही मेरा बात और है एक ना। क्वेश्चन था सर जी। हाँ जी। आप बोल रहे थे कि एक नेचुरल गैस के एक फ्यूचर बाय करने के लिए 40,000 भी सफिशिएंट है ना सर, लेकिन आप बोलते हैं कि 2-3 लाख का ये होना चाहिए, आपका ये मनी होना सर चाहिए इस आपके अकाउंट में। सर ये ऐसे कोई कह नहीं सकता, एज पर सेबी के रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है कहना। ठीक है। लेकिन जब हम रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहे हैं तो सर रिस्क कहाँ मैनेज करोगे, जब आपके पास रिस्क लेने की ताकत होगी तभी करोगे ना। 40,000 रुपए में आप एक फ्यूचर तो खरीद रहे हो, लेकिन अगर आपका गलत डिसीजन हो गया और उसमें 5,000 का लॉस हो गया तो अगला फ्यूचर आप कहाँ खरीदोगे। ओके। है ना। नहीं सर, लेकिन अगर आपके मिनिमम आपके कितनी पास अमाउंट चाहिए ये दो पूछ रहा हूँ सर, सर मिनिमम मैं वही कितना बता चाहिए? रहा हूँ सर। आपका तो जितने में प्रीमियम बनता है उतना पैसा है तो आप ट्रेड ले सकते हो एक लॉट का, यस, यस, चाहे यस, वो 10,000 का है चाहे 10 लाख का है। राइट सर। यस, यस। मैंने पैसा इसलिए बोला क्योंकि उससे रिस्क मैनेज, आपके पास 2-3 लाख रुपए है तो आप 2-3 हजार रुपए अगर आपका लॉस होता है तो ओके, आप ओके। उसको अगले 1-2 ट्रेड में रिकवर कर सकते हो, आपकी साइकोलॉजी खराब ना हो। ये अंडरस्टूड, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के आप बोल रहे थे। ओके, हाँ, अंडरस्टूड मैं सर। साइकोलॉजी को मैनेज करने के लिए कह रहा हूँ कि आपके पास पैसा है और आप छोटा रिस्क लेके काम कर रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी ब्रेक नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आप 10,000 रुपये लेके बैठे हो और उसमें 3,000 रुपये का लॉस हो गया तो आप उस ट्रेड में इसलिए बैठे रहोगे क्योंकि आप अगला ट्रेड ले नहीं सकते, आपके पास हाँ, प्रीमियम के हाँ। पैसे नहीं बचे और आप पूरे 10,000 गंवा दोगे। उससे मेरा अच्छा है कि मेरा आपके मेरा पास इतना पैसा। पैसा है कि आप ऐसे लेके आउट हो जाओ 3,000 रुपये में, आपके 7,000 तो बच गए ना, और दूसरा ट्रेड ओके, लेके आप 3,000 रिकवर करो। अंडरस्टूड सर। थैंक यू। है ना। इसीलिए, यस। और इसीलिए मैं 2 लॉट के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जहां आपको 1:1 का प्रॉफिट मिले तो एक लॉट बुक कर लो, तो आपका जो लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। हम्म। अगर अब आपका एसएल भी हिट हो जाता है 1:1 पे तो भी आपने, आपका जो पैसा था कैपिटल था वो बच गया। एक लॉट के साथ आप ट्रेल करो और ट्रेड करो। ओके, ओके। ठीक है। तो मैं यस मैं जो सर। भी चीजें बता रहा हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए तो सेटअप दे दिया कि आप हैमर इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। लेकिन मैं हम्म। जितनी बातें कर रहा हूँ सब रिस्क मैनेजमेंट के लिए कर रहा यस हूँ। हाँ। सर, ये और एक था, ये जो हाँ हम लोग ये सपोर्ट रजिस्टर्स मार्क करने के बाद ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते ना, जैसे ट्रिगर होने के बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते ना? सर, आप उस सपोर्ट रेंज में आकर के आप इन्वर्टेड हैमर, अभी देखो सर, पहले एक बार अच्छे से बातें समझ में आ जाए, हमें कहाँ किस तरीके का ट्रेड मिलता है, रिस्क समझ में आ जाए, क्या प्रॉफिट हम्म, बनता है, उसके बाद आप चाहे ऑटोमेटेड ट्रेड करो, चाहे आप क्या कहते हैं लिमिट ट्रेड लगा के ट्रिगर के लिए कर दो, चाहे आप अलर्ट लगाओ, कुछ भी करो, पहले दिमाग में अपने तो अलर्ट डाल दो कि क्या अलर्ट लगाना है मुझे। हम्म, हम्म। है ना। नहीं सर, मैं ये एस्पेक्ट से बोल रहा था, यदि हम लोग जॉब करते हैं या प्रोफेशनल्स है तो एक हम्म, बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम बाकी का काम कर सकते हैं ना सर? कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना थोड़ा नहीं डिफिकल्ट है। नहीं सर, तो इसीलिए तो हेज करके बोला ना, आप हेज करके ट्रेड लेके अपना काम करिए। ओके, ओके। हाँ, है हाँ। ना। आप प्रोटेक्टेड है, छोटे लॉट के साथ करिए, आप 10 और 5 लॉट मत लीजिए, 1-2 लॉट लीजिए। लॉस होगा तो छोटा सा होगा, हेजिंग की वजह से आप अगला ट्रेड ले सकते हैं। ओके, राइट ओके। सर। अब एक यस सर। स्क्रिप्ट में ट्रेड लेने की जगह 2-3-4 स्क्रिप्ट में ट्रेड लीजिए, अगर 1-2 लॉस में भी जाएगा तो 2 प्रॉफिट में जाएगा, आपका वहां भी लॉस मैनेज होगा यस सर। प्रॉपर। किसी ने क्वेश्चन किया है, सर आपने कल बताया था हेज के साथ एसएल लगाना। सर एसएल में सिस्टम में लगाने को नहीं बोला था, मैंने ये कहा कि अगर जहां हमारा डिसीजन गलत हो जाए वहां हेज लेने के बाद भी दोनों ट्रेड से बाहर आ जाए, क्योंकि हमारा डिसीजन गलत हो गया, वो भी तो एसएल ही हुआ ना। लॉस में बाहर आना, स्टॉप लॉस, और ज्यादा लॉस ना होने देना। ठीक है सर। ये सत्यन सर का क्वेश्चन था। सत्यन सर, डाउट क्लियर हो गया। और किसी को कोई क्वेश्चन सर। कमलेश जी, ये मतलब अगर
मैं एक कॉल बाई करूं और एक पुट सेल हाँ सर, करूं तो टेक्निकल एसएल नहीं लगाना सत्यम सर, टेक्निकल एसएल नहीं लगाना। ठीक है, टेक्निकल एसएल मतलब सिस्टम में फ्यूचर में एसएल नहीं लगाना, उसकी जगह हमने हैच कर लिया है। हमारा डिसीजन रॉन्ग हो जाए तो हम उस स्क्रिप्ट से बाहर आ जाएंगे, और मेरे एसएल का मतलब ये था, फ्यूचर में एसएल का मतलब ये है। ठीक है सर, सर आप अपना क्वेश्चन जारी रखिए। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था, अगर मैं एक एटीएम कॉल बाई करूं और एक हम्म एटीएम पुट सेल करूं, हम्म वो इक्वल टू बाइंग वन फ्यूचर हो जाता है, करेक्ट? नहीं होता सर। कैसे होगा सर? आप फ्यूचर का 1 लाख का प्रीमियम दे रहे हो, मान के चलो, सपोज दैट 1 लाख का प्रीमियम है फ्यूचर का। ठीक है, वन हाँ लाख भी नहीं मानते हम, 50,000 का मान लेते हैं, ठीक है, हाँ कमोडिटी में। और उसका एक कॉल हाँ। 3,000 रुपए का, एक कॉल पुट 3,000 रुपए का है। आप दोनों के लिए आपने 6,000 रुपये कॉस्ट खर्च किया, वो 50,000 रुपए के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, मतलब जितना मैंने सर मैं लेमन ऑप्शन। लेमन जनरल हाँ क्वेश्चन किया मैंने। ठीक है, हाँ इस तरीके से हाँ। सोचने के लिए मैंने किया कि हम मार्केट में वही चीज होता है जो हमारे चारों तरफ दिन दुनिया में होता है, रोज चलता है। ठीक है, कुछ अलग नहीं होता। हाँ, उसका वैल्यू कम होगा, पर जितना मैंने कहीं पढ़ा था कि हम्म अगर मैं एक एटीएम का कॉल बाई करूं और हम्म एटीएम का पुट सेल करूं, वो हम्म फ्यूचर बाई करने के बराबर होता है, वैल्यू अलग होता है। और हम्म सेम अगर मैं एटीएम का कॉल सेल करूं और एटीएम का पुट बाई करूं, वो हम्म फ्यूचर शॉर्ट करने का बराबर होता है, वैल्यू अलग होता है। जो आप बोल रहे हो मैं मान रहा हूँ, वैल्यू हम्म फ्यूचर का वैल्यू काफी ज्यादा होगा, बट डायरेक्शनल से सेम रहे, क्योंकि एटीएम का कॉल और पुट का जो थीटा है वो कैंसिल कर देगा। एक का मार्केट जिस किसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर मार्केट बढ़ा तो थीटा कैंसिल करेगा और डेल्टा भी कैंसिल करेगा, क्योंकि फ्यूचर्स में तो ऑप्शन ग्रीक्स होता नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस में होता है। वो मतलब अगर किसी ने अगर बताया भी आप था मुझे बस। अगर आप एक पुट और एक कॉल बाय करते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, कॉल बाई कर रहा हूँ, पुट सेल कर रहा हूँ, वो फ्यूचर बाई करने के बराबर हो जाता है। नहीं 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 नहीं, कॉल बाय एंड फ्यूचर सेल का मतलब ये हुआ आपका नहीं नहीं, ये। कॉल कॉल हाँ बाई पुट सेल। हाँ, मैं समझ गया सर। हम्म पुट सेल का मतलब बुलिश, और कॉल बाय का मतलब भी बुलिश हो गया, ठीक है। बुलिश, हाँ। नहीं सर, जब आप पुट को सेल कर रहे होगे ना, हम्म। ठीक है, वो पुट को जब आप सेल कर रहे होगे तो उसका प्रीमियम जो है, सेलर्स का प्रीमियम जो है, एक फ्यूचर के सेल करने के बराबर ही लगता है। फिर से ठीक बोलिए है, आप जरा। हम पुट या कॉल को जब सेल करते हैं हाँ, तो उसका प्रीमियम फ्यूचर के बराबर ही लगता है, फ्यूचर का बाय मार्जिन और सेल मार्जिन बोल का। रहे हैं आप। हाँ, मार्जिन, मार्जिन, हाँ। मार्जिन हम्म। ही प्रीमियम। तो हम्म फ्यूचर को बाय या सेल करने, बाय और सेल दोनों का प्रीमियम लगभग इक्वल होता है फ्यूचर में। ठीक है, हम्म इक्वल ही होता हम्म। है। उतना पैसा हमें सेल करने के लिए, एक लॉट सेल करने के लिए चाहिए ऑप्शन में, चाहे पुट अच्छा, आप सेल बोल कर रहे रहे हो, या कॉल है। अच्छा मतलब आप बोल रहे हो फ्यूचर को बाई सेल करने का जितना मार्जिन जरूरत पड़ता है, हम्म, कॉल या पुट सेल करने का मार्जिन भी उतना ही पड़ जाता है। बिल्कुल सर, अच्छा। हम्म क्योंकि सेलर्स को लॉस अनलिमिटेड है, हम्म। फ्यूचर में भी तो लॉस अनलिमिटेड है। करेक्ट। ठीक है, हम्म और हम्म फ्यूचर्स को क्या कहते हैं, इस वजह से प्रॉफिट लिमिटेड है, बट फ्यूचर में प्रॉफिट लिमिटेड नहीं है, तो यहाँ लॉस को कवर करने के लिए मार्जिन चाहिए ना ब्रोकर को। तो वो तो उतना ही पैसा लेगा जितना उसको फ्यूचर में चाहिए होगा, जितने का करेक्ट। उसको डर हम्म है ज्यादा जाने का। हम्म 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 ठीक है, इसलिए आपको वो ये पता चला कि क्या कहते हैं, इक्वल होता है, पुट सेल करना और कॉल बाय करना इक्वल्स टू फ्यूचर। तो ये हम्म वही हो गया, फ्यूचर को आपने बाय किया और पुट को सेल हम्म किया, उसी को आप हम्म। ऑप्शन में आके कर रहे हो, बट प्रीमियम आपको उतना ही लगेगा, 1,000 2,000 मार्जिन उतना ही ऊपर देना नीचे पड़ेगा। लगेगा। हाँ, मार्जिन हम्म उतना ही लगेगा। हम्म 1,000 2,000 ऊपर नीचे वो एक अलग कैलकुलेशन होता है, हम्म हम्म हम्म। उसको आप मत लीजिए, बट ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम लगे। अच्छा अच्छा। सर यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियोस नहीं डालते, शायद मैं ही डालना हम्म शुरू किया हूं।
यार डालते हैं तो ऐसे टुकड़ों में डालते हैं, इतने लंबे लंबे कोई नहीं डालता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सर? हेलो, किसी को और कोई क्वेश्चन? वाइंड अप कर सकते हैं? हाँ, आज यस के लिए सर। वाइंड अप कर दीजिए। ठीक है सर, अगर नवंबर का फ्यूचर बाय किया और दिसंबर फ्यूचर सेल करके हेज किया तो सर इसके ऊपर पे आउट चार्ट से हम बात करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे वर्बल बताऊंगा तो नहीं आएगा। ठीक है सर, ये कैलेंडर क्वेश्चन स्प्रेड। थोड़ा ट्रिकी है। पे आउट चार्ट पे हम बात करेंगे अगले सेशन में। पे आउट चार्ट खोलूंगा, आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको क्लियर करूंगा। ठीक है, और मैं मेरे को जो भी चीजें पढ़ानी है वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, मैं अलग से टॉपिक लेके नहीं पढ़ा रहा, अलग से टॉपिक लेके आज सब सब किसी ने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। राइट सर? ठीक है सर, ये वीडियोस भी मैं कल डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। आप लोग इसको लोगों तक पहुंचाएंगे तो फिर और भी लोग बेनिफिट हो सकते हैं। ग्रुप के अंदर ऐड कर लीजिए, किसी को कोई इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो फिर बेटर है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है सर, फायदा हो तो और भी लोगों को हो, बाकी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हम अब वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम सर, हाँ, हैप्पी दिवाली। थैंक यू दिवाली कमलेश से जी। दिवाली से पहले मुश्किल है सेशन ले पाऊँ, टाइम मिलेगा तो जरूर ले लेंगे। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है सर, चलिए। गुड नाइट, हम्म। हैप्पी दिवाली।